अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और आपको बताए जा रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको बीमारियों के बारे में भी और उनके बाद उनकी दवाइयों के बारे में होम्योपैथी में जो यूज़ होती हैं उनके बारे में बताई जा रहा हूँ। ये एक सिलसिला है, अल्लाह करे इसमें और भी मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। ये भी कि जिस तरह मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, मेरे वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाता है मुझे कि जी, और काफ़ी सारा मैसेज होते हैं, तो उसके मैंने फैसले किया मैं कि उन चीज़ों को पहले करूँगा जो ज़्यादा लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा जिस पे लोगों को बेचारों को मसला होता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ये भूख की कमी थी, उससे पहले मैंने आपको बताया था मैं डायसेंट्री के बुखार और इन तक कवर करता आ रहा हूँ चीज़ों को। अब ये आज के जो मेरा टॉपिक है, इससे पहले वाली मेरे ख्याल भूख की कमी थी, मेरे ख्याल लॉस ऑफ टाइप था, जिससे मैंने बताया था पेट के कीड़े। तो आज मैं प्योर एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में करने लगा शेयर आपसे। दैट इज़ दी वॉर्म्स, कीड़े, पेट के कीड़े। ये मैं आज पूरी एक बनाने लगा इसके बारे में। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि पेट में इकट्ठे हो जाते हैं तो ये बड़ा मसला डालते हैं। बहुत कुछ कीड़े आंतों में भी चले जाते हैं, आंतों के अंदर भी रहते हैं, जाके छोटे छोटे होते हैं, वो आंतों की झिल्लियों में रहते हैं, वहाँ से भी बड़ा नुकसान देते हैं आपको। तो बेसिकली ये जो होते हैं पेट की कीड़े, ये होते क्यों हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि होते क्यों हैं। तो ये गंदा पानी सबसे बड़ी इसकी तो पहली होता है कि गंदा पानी, या आपने कहीं से पानी पी लिया, आपको पता नहीं चला, तो वो उसके ज़रिए आपके अंदर पेट में कोई उसके छोटे मोटा ज़रा चला गया जिसके अंदर कीड़े के बच्चे थे या वो, तो फिर आपके पेट में कीड़े स्टार्ट हो गए पैदा होने, और वो बढ़ भी गए, बड़े होने लगे, क्योंकि उनको वहाँ पे खाना भी मिलने लग गया और उनको चीज़ें मिलने लगी, वो सेट हो गए। एक तो ये इसका है। दूसरा एक बड़ी अजीब सा है, ये मतलब है कम है, ये बहुत रेयर है, बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, इस तरह के जो गोश्त है ना जी, बाज़ औक़ात इनमें भी कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम ये खाते हैं, तो इससे भी आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा ख़ास है जो मैंने नोट किया है इस सिलसिले में, कि ये भी बड़ा इसमें एक रोल प्ले करता है, बड़ा गोश्त भी। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूरी नहीं, आप उसको अच्छी तरह साफ़ सुफ करते हैं, धोते हैं, साफ़ करके रखते हैं और अच्छी जगह से लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें ये जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जिस तरह ये फूल गोभी आई या बंद गोभी है, फूल गोभी है, या इस तरह की और कुछ चीज़ें होती हैं, अक्सर गांव में तो बेशुमार है ना ये मसला, और इधर भी हमारे यहाँ भी है कि आप ले रहे होते हैं तो जाके ना उसमें से 2-4 तोड़ के ऐसे खाना शुरू होते हैं। फिर गोभी है तो ऐसी तोड़ के बड़े मज़े से कच्ची सब्ज़ी हमने खा ली। कच्ची सब्ज़ी अनदर बड़ा बिग सोर्स ये इन पेट की कीड़ों का, ये मैं आज आपको बता दूँ। ये जो हम तोड़ते हैं ना, चढ़ता तरतर से बड़ा मज़ा आया जी, वाह जी क्या बात है जी, साथ ही पत्ते भी खा रहे हैं बैठे, तो वो बड़ा सोर्स होता है इन कीड़ों का आपके पेट में आने का। तो ये भी हो गया। बाकी अपने हाथ साफ रखें, हाथों से ये ऑब्वियसली जाते हैं, पैरों से भी जाते हैं, लेकिन हाथों से बड़ा अमल दखल है, इसलिए बहुत एहतियात करें हाथ की सफाइयों में रखा। अब मैं आता हूँ इसके ऊपर जो मदर टिंचर यूज़ होते हैं कीड़ों के लिए, जो सब में है, मतलब बच्चों में भी बड़ों में भी, इसकी कोई कैद नहीं है पेट के कीड़े की। इसको नहीं पता कि आप 60 साल के हैं या आप 5 साल के हैं या आप 2 साल के हैं या 15 साल के हैं, इसको नहीं पता। या आपकी गलती से, आपकी चीज़ों की वजह से आपके पेट में चले गए हैं। तो इसलिए इसमें जो दवाइयाँ मदर टिंचर रोज़ ये आप सबको दे सकते हैं, बड़ों को भी, छोटों को भी, बच्चों को भी, इन सबको दे सकते हैं। अब जिसमें जो मदर टिंचर इस्तेमाल होते हैं ना, मैं आपको पहले वो बड़े बड़े बता देता हूँ। इसमें है चिलोन ग्लाब्रा, एक डिफरेंट मदर टिंचर है, चिलोन ग्लाब्रा। ये रेयर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है पेट की कीड़ों के लिए। इसके बाद आता है फिलिक्स मैक्स भी बहुत ज़बरदस्त मदर टिंचर है पेट की कीड़ों के लिए। उसके बाद आता है ग्रेनेटम इज़ बहुत वाकई, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं गिने चुने जो वाकई जिनके लिए मुझे ज़रूरत नहीं है इनके बारे में ये बताने की कि ये बहुत अच्छा, ये वो हैं जो बहुत कामयाब हैं पेट के कीड़ों के सिलसिले में। बस ये एक बुनियादी बात हमें पता होनी चाहिए ताकि मैं आगे आसानी रहे। साइना एक मदर टिंचर है, साइना में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराता हूँ। ये साइना वही दवाई है जो 200 पोटेशियम में भी इस्तेमाल कराता हूँ मैं, 30 में भी, 200 में भी इस्तेमाल कराता हूँ। ये पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, मदर टिंचर में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। इसके बाद आता है क्यूकरबीटा, ये भी मदर टिंचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो 4-5 बता दिए, सारे ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारे इकट्ठे इस्तेमाल कर देने। कम्बिनेशन में मदर टिंचर वाला भी कम्बिनेशन बनता है, वो भी फार्मूलेशन में आता है मेरे पास है। मैं वो भी कई दफ़ा की मदर टिंचर भी इकट्ठे कर देता हूँ 1-2 जगह, मतलब उनको इकट्ठा करके एक जगह पे उनको वो कर लेता हूँ। तो वो भी जिस तरह कम्बिनेशन आप देता हूँ, मैं नॉर्मल फार्मूला बनाता हूँ, वो भी बड़ा काम करते हैं उसमें। मदर टिंचर ही बहुत ज़्यादा इसमें काम आता है। अच्छा, इसके बाद जो है, जो मैं बताता हूँ तो आपको जो मेन मेडिसिन है इसकी, जो होम्योपैथी की जो मेन सिंगल रेमेडीज में जो आ जाती हैं दवाइयाँ, उसमें से एक दवाई है जी नेट्रम कार्ब, इसमें बड़ा काम करती है नेट्रम कार्ब।
ये काम करती है। फिर उसके बाद फिलिक्स मैक्स मैंने आपको उसमें बताया था, ऊपर मदर टिंचर ने बताया था, उसमें काम करती है। फिर ट्यूक्रम, ट्यूक्रम में नज़र, अब ये कीड़ों की भी बेशुमार किस्में हैं, थ्रेड वार्म है, हुक वार्म है, फलाना वार्म है, ये 6-5-6 किस्में बड़ी बड़ी हैं। उसके बाद कुछ 3-4-5-6 तक, तो टोटल में खाली 12-13 या 14 किस्में हैं पेट की कीड़ों की। तो ये ट्यूक्रम भी उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाब दवाई है पेट के कीड़ों के लिए। अच्छा, उसके बाद आती है सेंटोनाइन, सेंटोनाइन भी बड़ी अच्छी है। तो साइना मैंने आपको पहले जिक्र किया है इसका। ये थी जो सिंगल रेमेडीज़ हैं होम्योपैथी की, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-5 और खुराक इसकी वही है, 3 से 5 कर दें दिन में, 3 से 4 बार दे दें, तो ऐसे ऐसे इंशाल्लाह आपको फ़ौरन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है कम्बिनेशन। अब जो कम्बिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें कम्बिनेशन में ज़्यादा फ़ायदा पाया बनिस्बत सिंगल रेमेडी के, और वो उसके कि मैं सिंगल रेमेडी में बारी बारी इस्तेमाल कराऊँ, नहीं, मैंने कम्बिनेशन में ज़्यादा फ़ायदा पाया, क्योंकि पेट की कीड़ों की बेशुमार किस्में हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कौन सी दवाई किस यहाँ पे ज़्यादा काम करती है, कोई कद्दू से बनती है, कोई किसी से बनती है, तो वो कौन कौन सी दवाई काम करती है ज़्यादा। अब उसमें जो सबसे पहली दवाई जो फार्मूला है जो मैंने बनाया हुआ है, दैट इज़ साइना है, मर्कसॉल है और सेंटोनाइन है। ये 3 कम्बिनेशन, 3 30 पोटेंसी में आप मिला लें दवाइयाँ तीनों, साइना, मर्कसॉल और सेंटोनाइन, ये मिला के 30 पोटेंसी में आप दें, पेट की कीड़ों में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, बहुत जल्दी फ़र्क डालेंगी ये। इसके बाद दूसरी दवाई आ जाती है, दूसरा जो फार्मूला आ जाता है दैट इज़ फिलिक्स मार्क्स। ये मैंने आपको ऊपर टीचर में बताया था, लेकिन ये 30 पोटेंसी में बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद उसमें आप ग्रेनेटम शामिल करें और ट्यूक्रम शामिल करें। उसमें ग्रेनेटम, ट्यूक्रम एंड फिलिक्स मार्क्स, ये तीनों दवाइयाँ भी अगर आप शामिल करें तो ये कम्बिनेशन अनदर वेरी गुड कम्बिनेशन। ये 2 कम्बिनेशन तो मेरे बहुत इस्तेमाल में आते हैं और तकरीबन हर एक के लिए इस्तेमाल में आते हैं। हाँ, इसमें मैंने आपको बता दूं, इसमें एक दवाई आपको मैंने शुरू में नाम भी लेके आता हूँ इन दवाइयों में, साइना। साइना 200 पोटेंसी में बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये अक्सर नॉर्मली मैं वैसे भी किसी को दे देता हूँ, यार ये ज़रूर डालो एक दफ़ा, उससे भी काफ़ी उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और ये भूख की कमी में भी मैंने आपको जिक्र किया था, और उसका भी ये बड़ी फ़ायदेमंद है ये दवाइयाँ जो मैं आपको बताई। ये थी फार्मूलेशन थी, ये कम्बिनेशन भी मैंने आपको बता दी। अब इसमें आप बायोकेमिक में इसमें नेट्रोफॉस काम करती है, जो मैंने पहले आपको बताया था, उसमें भी पेट के कीड़ों के लिए भी है, भूख की कमी में भी काम आती है। नेट्रोफॉस ये मैदे में काम बड़ा करती है। किलकेरिया फॉस और कालीन में और भी आप 6x में दे सकते हैं दोनों दवाइयाँ, ये भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि जो लास्ट में मैं अपने लेक्चर में या किसी भी चीज़ में बताता होता हूँ, दैट इज़ दी डाइट, कि इसमें आप क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है पेट की कीड़े हो जाए। इसमें शहतूत बहुत काम करता है। शहतूत आप उसमें काले रंग का भी होता है, ग्रीन भी होता है, शहतूत बहुत काम करता है। इसके बाद नारियल बहुत ज़बरदस्त है पेट की कीड़ों के लिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मतलब या उसका पानी भी पी सकते हैं, उसको करें। अनानास बड़ा ज़बरदस्त है पेट की कीड़ों के लिए, अनानास बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बारे में तो अगर बंदा गए तो मैं इसके बारे में एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, अनानास के कितने फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त फलों में शामिल है। अनार का रस आप पिए, उससे भी पेट की कीड़े फ़ौरन बड़ा फ़र्क पड़ता है पेट की कीड़ों पे। सुर्ख टमाटर ज़रूर खाएं आप, इसमें पेट की कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये काली मिर्च भी बहुत अच्छी है इस चीज़ के लिए, मतलब नॉर्मली आप काली मिर्च तो खाते ही हैं, चीज़ों पे चढ़ के भी खाते हैं तो भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये थी जो बुनियादी तौर पे मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं पेट के कीड़ों के बारे में, कि जिससे आपको ज़रा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।